नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर अतुल कुमार जैन, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय चांदली, जिला टोंक। मैं पिछले 6 वर्षों से सेवाएं दे रहा हूँ। मैं आज आपसे गांठदार त्वचा रोग, लंपी स्किन डिजीज के बारे में बात करने आया हूँ। गांठदार त्वचा रोग, लंपी स्किन डिजीज कैप्री पॉक्स वायरस, जो कि पॉक्स विरिडी फैमिली का मेंबर है, उससे फैलता है। यह रोग गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में महामारी के रूप में फैल रहा है। यह मुख्यतः गोवंश को इफेक्ट करता है, मतलब गोवंश में यह रोग मुख्यतः पाया जाता है। यह रोग जूनोटिक नहीं है, मतलब यह रोग जानवरों से इंसानों में नहीं आता है। और आप रोगी पशु का भी अगर दूध उबाल कर, मतलब गर्म करके काम में लेते हैं, तो भी ये रोग दूध से नहीं फैलेगा। ये रोग मुख्यतः मच्छर, मक्खी, चीचड़, फ्लाई आदि से, जिन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं, उससे फैलता है। या फिर कोई स्वस्थ पशु रोगी पशु के संपर्क में आ जाए तो भी ये फैलता है। इस रोग को लेके मैं बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के बीच में देख रहा हूं कि वो व्हाट्सएप पे बहुत ही, जिन्हें वायरल हम कहते हैं, बहुत ही गलत तरीके से पिक्चर वो पोस्ट कर रहे हैं कि इंसानों में ये रोग आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। यह जूनोटिक, मतलब जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी नहीं है। यह रोग, जिसको मॉर्बिडिटी कहते हैं, रोग फैलाव इसका 10 से 20% है गोवंश में। और मोर्टेलिटी, मतलब मृत्यु दर 1 से 5% के आसपास है। अगर आपका पशु का खान पान और आपके बाड़े की साफ सफाई अगर अच्छी है, तो इस रोग से आसानी से पशुपालक भाई अपने पशुओं को बचा सकते हैं। रोग के मुख्य लक्षण हैं: पशुओं को तेज बुखार होना, शरीर पर गांठें बन जाना 2 से 5 सेंटीमीटर की, पशु को भूख कम लगना और दूध का एकाएक कम हो जाना, और अंतिम अवस्था में नाक से स्राव निकलना। ये मुख्य लक्षण इस रोग में देखने को मिलते हैं। अब चूंकि ये एक विषाणु जनित रोग है, इसलिए इस रोग का बचाव ही उपचार है। तो अगर पशुपालक भाई अगर इस रोग से बचाव करेंगे, तभी अपने जानवरों को सुरक्षित कर सकते हैं। उपचार के बहुत सारे तरीके, जैसे बहुत सारी सावधानियां पशुपालक भाई को रखनी है। सबसे पहले है कि कोई पशु जो है वो रोगी पशु के संपर्क में नहीं आना चाहिए। पहली बात, अगर आपको अपने बाड़े में किसी जानवर में यह लक्षण दिखते हैं, तो सबसे पहले रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। पशु बाड़े में परजीवी नाशक, बाह्य परजीवी नाशकों का छिड़काव करना, ताकि पशु बाड़े में किसी भी प्रकार के मक्खी, मच्छर, चीचड़ आदि बाह्य परजीवी ना हो। पशु बाड़े की लगातार साफ सफाई रखनी चाहिए। वहाँ किसी भी तरीके का मलमूत्र व पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अनावश्यक व्यक्तियों का प्रवेश पशु बाड़े में वर्जित करना चाहिए। वह जब तक यह महामारी का दौर चले, पशुओं को बाहर चढ़ने के लिए भी नहीं भेजना चाहिए। अपने पशु बाड़े में लगातार नीम की पत्तियां व कंडों से धुआं करना चाहिए, ताकि मक्खियां व अन्य बाह्य परजीवी ना हो। इसके अलावा जहां पर पशु बाड़े की एंट्री है, वहां पर 2 फीट चूने की एक परत कर देनी चाहिए, ताकि बाहर से कोई भी संक्रमण जो है आपके पशु बाड़े में प्रवेश ना कर सके। अगर किसी पशु बाड़े में कोई पशु संक्रमित है, तो उस जगह पर पशु बाड़े में सोडियम हाइपोक्लोराइड का 2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। रोगी पशु को हरा चारा, दलिया व संतुलित आहार ही देना चाहिए। रोगी पशु का उपचार नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था से तुरंत करवाना चाहिए, ताकि वो अन्य पशुओं में रोग कारक ना बने। और उसका उपचार भी अगर आपने समय पर शुरू कर दिया, तो 5 से 8 दिन में वो वापस स्वस्थ हो जाएगा। अगर रोगी पशु की किसी भी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है, तो मृत पशु को
वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कराना चाहिए। 1.5 मीटर के आसपास जो है एक बड़ा सा गड्ढा खोदना चाहिए, उसमें उस पशु को, मृत पशु को दफना देना चाहिए और दफना से पहले उसमें चूना या नमक भी साथ में डालना चाहिए और फिर उस गड्ढे को वापस बंद कर देना चाहिए ताकि मृत पशु जो है अन्य पशुओं में रोग ना फैला सके। जिस व्हीकल या ट्रैक्टर का आप यूज करते हैं उस व्हीकल को भी बाद में 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव करना चाहिए और जहां पर की मृत्यु हुई है वहां पर भी 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करना चाहिए। उस पशु का चारा दाना पानी भी वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना चाहिए। अतः जिन क्षेत्रों में अभी तक यह गांठदार त्वचा रोग नहीं पहुंचा है या इसका संक्रमण नहीं पहुंचा है वहां 4 माह से अधिक सारे गौवंशों को गोट पॉक्स वैक्सीन का टीकाकरण किया जाना चाहिए। यह टीकाकरण करवाने के बाद भी शरीर को 14 से 21 दिन का समय लगता है इस बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो टीकाकरण कराने के पश्चात भी 14 से 21 दिन तक हमें अपने पशु का ध्यान रखना है। पशुपालक भाई अगर किसी रोगी पशु को अपने बाड़े में ऐसा देखते हैं तो पशु चिकित्सा संस्थान से इलाज करवाएं। बस साथ ही यह आयुर्वेदिक उपचार भी पशु को दें जो कि बहुत फायदा पहुंचाएगा। यह आयुर्वेदिक उपचार एक खुराक के लिए हल्दी 10 ग्राम, तुलसी 10 ग्राम, मेथी 20 ग्राम, पान के पत्ते 10 ग्राम, काली मिर्ची 10 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम को काला नमक व गुड़ मिला के दिन में 2 से 4 बार रोगी पशु को खिलाना चाहिए। तो किसान भाई से मैं अनुरोध करता हूं कि सारी जानकारी ध्यान में रखते हुए पशुपालक गांठदार त्वचा रोग से अपने पशुओं को बचाने में सक्षम होंगे व उनके एरिया में बाह्य परजीवियों को कंट्रोल करते हुए रोगी पशुओं को स्वस्थ पशु के संपर्क में न आने व मृत पशु का वैज्ञानिक विधि से सही तरीके से निस्तारण करने के साथ ही अपने पशु को बचा पाएंगे। सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आगे भविष्य में भी आपको पशुपालन से जुड़ी विभिन्न जानकारियां इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराता रहूँगा।